अभिषेक, मुझे लगता है कि आज मेरे को तुम्हारी सलाह की ज़रूरत है भाई, बहुत बड़ी। क्या बात होगी? भाई सलाह की ऐसी बात नहीं है, मुझे भी तुम्हारी सलाह की ज़रूरत पड़ सकती है, हमारे बताओ व्यूअर्स बताओ को पड़ती है। तो बताओ। हुआ यूं कि मैंने एक केस किया था और उस केस में मैं हार गया। और हारने के किस बाद चीज में का केस था? एक प्रॉपर्टी थी और उस अच्छा। प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग मैंने केस किया हुआ था। एक प्लॉट था ठीक और है। प्लॉट का मुकदमा किया, मुकदमे में मैं हार गया। ठीक है। अब हारने के बाद में मुझे लगा कि उसकी अपील करनी चाहिए, मैंने अपील भी कर दी। ठीक है। अपील करने के बाद में मैं अपील जीत गया, वो फैसला मेरे ये फेवर तो में हो गया। ये तो बढ़िया बात है, इसमें राय लेने की क्या जरूरत? लेकिन समस्या यहाँ है कि जब मैंने अपील की, उससे पहले पहले जिसके फेवर में फैसला हुआ उसने वो प्रॉपर्टी प्लॉट जो था वो किसी और को बेच दिया। ये समस्या है। अब इसमें मेरी क्या मदद कर सकते हो तुम, ये बताओ। ये भी बहुत बड़ी समस्या नहीं है, इसका भी बहुत आसान सा इलाज हो सकता है। इलाज हो सकता है, बस इसी उम्मीद के साथ तो मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं अभिषेक टावरी आपके सामने। नमस्कार, मैं उमेद सिंह चौहान आपके सामने। प्रॉब्लम मेरी है और राय देने के लिए अभिषेक है। दोस्तों, प्रॉब्लम उम्मीद की नहीं है, प्रॉब्लम किसी की भी हो सकती है। प्रॉब्लम आप लोग जो दर्शक हैं, जो सुन रहे हैं हमको, उनकी भी हो सकती है, उनमें से किसी की भी हो सकती है। तो एक जनरल सी बात है कि एक व्यक्ति ने एक मुकदमा किया किसी प्रॉपर्टी के लिए, वो मुकदमा हार गया। उसने अपील की, अपील में उसके पक्ष में कुछ फैसला होता, उसके पक्ष में कुछ निर्णय होता, डिसीजन होता। उससे पहले सामने वाली पार्टी ने, जो डिफेंडेंट था या जो भी सामने वाला पक्षकार था, उसने वो ज़मीन ही बेच दी। अब आज की तारीख में आप वो जीत तो गए मुकदमा, पर वो प्रॉपर्टी जो है वो सेल होकर किसी दूसरे के पास में चली गई। तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या आपको उस सेल डीड को कैंसिल कराने के लिए एक और दावा करना पड़ेगा, एक और लिटिगेशन में जाना पड़ेगा, या इसका भी कोई इलाज हो सकता है? तो उमेद, जैसा तुमने पूछा, उसका इलाज तुम्हें भी पता है। एक्चुअल में क्या है कि मुझे पता हो, इससे पहले हमारे व्यूअर्स को पता होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी प्रॉब्लम है वो व्यूअर्स की भी प्रॉब्लम है, तो हम दोनों को साथ में जवाब मिले, इलाज मिले। दोस्तों, जो सिविल प्रक्रिया संहिता है, सिविल प्रोसीजर कोड बना हुआ है, जो कि किसी भी सिविल दावे को आगे कैसे चलाता है उसकी प्रक्रिया बताता है, उसी के अंदर एक प्रोविज़न है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेस्टिट्यूशन और हिंदी में बोलते हैं प्रत्यास्थापन। यानी कि जो पहला था, जो पहले था, उसको बिल्कुल वैसा ही कर दिया जाए। मतलब जो पहले की स्थिति थी वैसी कायम करवा दी जाए, इसे रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। रेस्टिट्यूशन अपने आप में एक वर्ड है जिससे आप इस बात को समझ सकते हैं, पूर्व की स्थिति की बहाली किया जाना, पूर्व की जो स्थिति थी उसको वापस कायम किया जाना। तो ये जो प्रोविजन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा प्रोविजन है दोस्तों। जो आप समझेंगे, इसको टॉपिक को समझेंगे, तो भी आपको लगेगा कि बहुत ही प्रॉपर तरीके से बनाया गया एक प्रोविजन है। ये प्रोविजन ये ही कहता है, जो आज का विवाद था उसके बारे में, कि अगर ऐसा कोई विवाद हो गया जिसके अंदर एक पक्ष हार गया, उसने अपील की, अपील के दौरान जिस प्रॉपर्टी के लिए वो मुकदमा था उसको सामने वाले पक्षकार ने बेच दिया, और अब आप अपील जीत गए, तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को रोकने के लिए, एक विवाद से 5 विवाद इकट्ठे खड़े नहीं हो, उनको रोकने के लिए प्रोविजन बनाया गया। और ये प्रोविजन बहुत ही सीधे शब्दों में साफ साफ कहता है कि कोई पक्षकार अगर अपील न्यायालय के अंदर जीत गया तो उसको पहले की स्थिति में वापस ला दिया जाए। इसके लिए क्या करना पड़ता है कि उस पक्षकार को, जो जीता है अपील में या आगे की कार्रवाई में, वो लोअर कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन मूव करेगा कि साहब पहले की स्थिति बहाल की जाए, क्योंकि आज मैं जीत चुका हूं, ये प्रॉपर्टी मेरी है। और कोर्ट उसके अंदर फैसला दे सकती है, ऑर्डर दे सकती है कि पहले की स्थिति बहाल की जाए। इट मींस जो सामने वाले पक्षकार ने प्रॉपर्टी बेची थी, अंतरित की थी, उस अंतरण का, उस सेल डीड का कोई महत्व नहीं रहेगा, और वापस कोर्ट ये कह देगी कि आप ही इस व्यक्ति, आप इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं। वैसे इस प्रोविजन की आवश्यकता व्यूअर्स इसलिए भी है क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे ही किसी के फेवर में ऐसा फैसला आता है, वो तुरंत प्रभाव से ये सोचता है कि इस प्रॉपर्टी को रफा दफा करो और अपने तो कैश इन कर लो। एकदम सही बात है। आदमी के दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि आज तो मैं जीत गया, अपील में क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, मेरे पक्ष में हो, पता नहीं सामने वाले के पक्ष में हो, तो इससे बढ़िया इस प्रॉपर्टी को बेच दूं, इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दूं, मैं मेरे रुपए ले लूं, और या फिर इसको और पेचीदगियों में उलझा दूं। अगर वो आगे सेल करेगा, ट्रांसफर करेगा, गिफ्ट करेगा, कोई भी तरीके से उससे एलिनेट करेगा, तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, विवाद बढ़ जाएगा, और सामने वाला भी सोचेगा यार इतनी विवादित हो गई प्रॉपर्टी, अब छोड़ो, जैसे पड़ी है उसको पड़ा रहने दो। लेकिन प्रॉपर्टी अपनी है, उसकी केयर करना हमारी ड्यूटी बनता है, और प्रॉपर्टी ले लेनी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, तो ये प्रोविजन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही काम आने वाला प्रोविजन है, और इससे आप वो काम कर सकते हैं जो कि एक दावे में आप कई सालों तक नहीं कर सकते। अच्छा अभिषेक,
ये जो एप्लीकेशन लगानी है ये कौन से कोर्ट में लगानी पड़ेगी? दोस्तों ये जो फर्स्ट कोर्ट होता है जहां से प्रोसीडिंग चालू होती है उस कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन मूव होएगी। उस कोर्ट के सामने आपको ये कहना पड़ेगा कि साहब ये फर्स्ट ऑर्डर था और ये सेकंड ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर मेरे खिलाफ था, सेकंड ऑर्डर मेरे फेवर में हो गया। इन बिटवीन इन दोनों ऑर्डर्स के बीच में इस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ है, तो इसलिए पहले की स्थिति वापस बहाल कर दी जाए। तो व्यूवर्स, कहीं ऐसा ना हो कि आप देरी करें और आपकी प्रॉपर्टी जो है वो इधर उधर खुर्द-बुर्द हो जाए। इससे पहले इस प्रोविजन को याद से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। और मैं तो कहता हूँ अभिषेक से आप वो भी सवाल पूछे जो मैं न पूछ सका हूँ। बिल्कुल दोस्तों, आपके जो कमेंट्स है वो हमें सहायता प्रदान करते हैं, हमें बताते हैं कि हम आपको और क्या ऐसी जानकारी दे सकते हैं जिससे आपको फ़ायदा पहुंचे। तो आपके कमेंट्स आप ज़रूर कीजिएगा। आपको और कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर लिखिएगा। इस प्रोविज़न के अंदर मैंने सिर्फ एक वर्ड यूज़ किया, अपील। इसमें अपील ही नहीं है दोस्तों। कई बार ऐसा भी होता है कि एक कोर्ट कोई फैसला दे देता है, डिक्री कर देता है, उस डिक्री को कैंसिल करवाने के लिए भी दावे होते हैं कोर्ट में। तो सेकंड दावा भी हो सकता है ऐसा जिसमें आप जीत जाएं, तो भी आप पहले की स्थिति वापस पुनः बहाल करने के लिए 144 सीपीसी जो है रेस्टिट्यूशन के लिए कार्रवाई कर सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, मेरे सवाल का जवाब पहले ही आ चुका है। धारा का मैं जानना चाह रहा था अभिषेक से कि व्यूअर्स को अगर देखना हो तो कहाँ देखें, वो बता दिया दोस्तों 144 सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड की धारा है 144, उसके अंदर इस बात का उल्लेख किया हुआ है। तो फुर्सत में कभी वक्त निकालिए, 144 को देखिए और पढ़ लीजिए। बिल्कुल दोस्तों, तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा जरूर कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।